हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, 3 हमारे पास ये डिजिटल मल्टीमीटर है। तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनर डायोड। तो जीनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमें जो कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो है 3 जो इसमें डिजिटल मल्टीमीटर चाहिए, जो कि एक वोल्ट मीटर होगा और दूसरा सेकंड आउटपुट वोल्ट मीटर होगा और एक करंट मतलब मिली एम्पियर के लिए एक डिजिटल मल्टीमीटर होगा। एक हमें ब्रेडबोर्ड चाहिए होगा और एक वेरिएबल पावर सप्लाई चाहिए होगी, 12 वोल्ट तक चल जाएगी। उसके बाद 1 किलो ओम का रजिस्टर चाहिए होगा। इसमें देख पाएंगे 1 किलो ओम का रजिस्टर है। एक जीनर डायोड है, आप 8 वोल्ट का ले सकते हैं, 5 वोल्ट का ले सकते हैं, 6 वोल्ट का ले सकते हैं, योर चॉइस। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है, आप देखेंगे। मैंने इसको रिवर्स वाइज किया है सबसे फर्स्ट। तो रिवर्स वाइज की कंडीशन ये है, वेरिएबल वोल्टेज 1 किलो रजिस्टर, 1 किलो ओम का रजिस्टर है, एम्पियर मीटर है और जीनर डायोड है, आउटपुट वोल्टीमीटर है, पैरेलल जीनर डायोड के। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। अभी मैंने क्या है, इनपुट वोल्टेज 0 है और आउटपुट वोल्टेज ही 0 है, ये फ्लक्चुएट हो रहे हैं कुछ, और ये 0 है। तो मैं यहाँ से कुछ वोल्टेज इसको बढ़ाता हूँ, आप देखेंगे 1 वोल्ट हो गया। इनपुट जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है और आउटपुट वोल्टेज ही लगभग 1 के लगभग आ रहे हैं अप्रॉक्स, और जो हमारा करंट है वो 0 है अभी। इनपुट वोल्टेज 1.9 और आउटपुट सेम आ रहा है, वोल्ट और करंट नहीं आ रहा अभी। 3 वोल्ट पर भी आउटपुट सेम है। अभी ये जो हमारा करंट है वो आई थिंक माइक्रो एम्पियर में आ रहा है, इसलिए 100 मिली एम्पियर में नहीं हो रहा है। चलिए और देखते हैं 4 वोल्ट पे क्या होता है। 4 वोल्ट पर 4.4 पे आउटपुट सेम आ रहे हैं लगभग 0.5 माइक्रो एम्पियर। और इनपुट वोल्टेज और बढ़ाता हूँ 5 वोल्ट के अप्रॉक्स, 5 वोल्ट कर दिया मैंने। आउटपुट 5 वोल्ट आ रहे हैं, 0.9 माइक्रो एम्पियर। 6 वोल्ट कर देता हूँ इनपुट वोल्टेज और आउटपुट 6 वोल्ट आ रहे हैं, कुछ कम है मिली वोल्ट में, 6.21 और 6.01। और इसमें आप देख पाएंगे एकदम से जो हमारा माइक्रो एम्पियर है, वो जो करंट है वो काफ़ी बड़ा है, 118 हो गया है। तो मैं इसको मिली एम्पियर पर सेट करूँगा, तो 0.11 मिली एम्पियर करंट आ रहा है। अब मैं इसको और बढ़ाता हूँ 7 पे, और हमारा ये जो 6 वोल्ट का जीनर डायोड है तो 6 वोल्ट से ऊपर नहीं जाएगा। तो 6 वोल्टेज आउटपुट आ रहा है, करंट हमारा 1.17 मिली एम्पियर आ रहा है। इस तरह से 8 वोल्ट पे चेक कर लेता हूँ, 8.8 हो गया, 8.5। तो देख पाएंगे आप 6.15 वोल्ट है और 2 मिली एम्पियर हो गया है 9 वोल्ट पर, 9.3 पर 6.18 और करंट पहुंच चुका है 2.62 या 3 मिली एम्पियर 10 वोल्ट पर देखेंगे 6 वोल्ट है, मिली एम्पियर में ही अप डाउन हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है मिली एम्पियर में। और यहाँ 3.45 मिली एम्पियर। 11 वोल्ट पे 6 वोल्ट ही मिलेंगे, 0.22 और यहाँ पे 4 मिली एम्पियर, 4.4। तो लास्ट रीडिंग हम 11.55 पर लेंगे। जो आउटपुट वोल्टेज है वो 6.21 रहेगा और यहाँ पे जो करंट है वो 4.98 अप्रॉक्स 5 के। तो देखेंगे इस तरह से हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बनेगा।
इसे हम रीडिंग के तौर पर नोट कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारे पास फॉरवर्ड की है, ये रिवर्स वाइज की है। ये इनपुट वोल्टेज से हमको डिफरेंट टाइप के देने हैं, इनपुट वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज और डायोड वोल्टेज जो आएंगे और डायोड करंट, इनको हमें नोट करना है। और इसी तरह से हमें फॉरवर्ड कंडीशन भी नोट करना है। फॉरवर्ड कंडीशन क्या होगी? फॉरवर्ड कंडीशन में हमें क्या करना होगा, इस डायोड को निकालना होगा और इसकी पोलैरिटी चेंज कर देनी है, तो ये हमारा फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। बहुत ही ईजी है। ये फॉरवर्ड कंडीशन में लग गया है। फॉरवर्ड कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारे वोल्टेज हैं वो नहीं बढ़ेंगे। वोल्टेज 0.8 या 0.67 तक कट ऑफ वोल्टेज रहेंगे। इसके बाद वोल्टेजेस नहीं बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने इनपुट 11.38 दे रखा है और जो आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं वो 0.824 या 3 मिली वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से। और जो करंट है हमारा वो 10.20 मिली एम्पियर जा रहा है। एम्पियर हाई है, वोल्टेज जो आउटपुट है वो बिल्कुल ही लो है, जो कि कट ऑफ वोल्टेजेस हमारे आ रहे हैं। इस तरह से फॉरवर्ड कंडीशन में हमारा काम करता है। फॉरवर्ड कंडीशन में हमें यहाँ नोट करना होगा। तो इसको भी हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम कम है इसकी वजह से। 0.5 वोल्ट पर 0.5, 0, 1 वोल्ट पर 0.7 और यहाँ पे 0.36 मिली एम्पियर, 2 वोल्ट, 0.7 आउटपुट वोल्टेज और करंट, डायोड करंट 1.28 मिली एम्पियर, 3 वोल्ट, इनपुट सप्लाई वोल्टेज 3 वोल्ट, ये 0.7 और 2 जो हमारा डायोड करंट है वो 2.20 मिली एम्पियर। 4 कर लेते हैं। 4 वोल्ट पर वोल्टेज सेम है, लगभग 0.7 ही रहे। और जो करंट है हमारा डायोड करंट वो 3.31 मिली एम्पियर। 5 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज, 5 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज एंड डायोड वोल्टेज 0.799 और डायोड करंट 4.37 करंट। 6 वोल्ट पर देखेंगे, सप्लाई वोल्टेज 6 वोल्ट और जो डायोड वोल्टेज है वो 0.806। जो हमारा करंट है वो 5.23 मिली एम्पियर। इसके बाद 7 वोल्ट डायोड वोल्ट 0.812 है और डायोड करंट 6.33 मिली एम्पियर। 8 वोल्ट 8.5 8.6 सप्लाई वोल्ट, डायोड वोल्टेज है 0.820 और डायोड करंट 7.34 मिली एम्पियर। इसी तरह से मैं उसको और बढ़ाता हूँ, 9 वोल्ट पे कर देता हूँ। 9.4 सप्लाई वोल्टेज, आउटपुट डायोड वोल्टेज 0.8, डायोड करंट 8.33, सप्लाई वोल्ट 10 वोल्ट 10.6, डायोड वोल्ट 0.829 और डायोड करंट जो है वो 9.49 मिली एम्पियर। 11 लास्ट 11.11 है सप्लाई वोल्ट और डायोड वोल्टेज 0.82832 और जो करंट है हमारा डायोड करंट वो 10 मिली एम्पियर। तो इस तरह से हमारा फॉरवर्ड कंडीशन में वर्क करेगा, जो कि हमें ये सारी वैल्यूज़ को नोट करना होगा
और सर्किट डायग्राम आपने देख ही लिया है। सर्किट डायग्राम हमारा फॉरवर्ड कंडीशन का ये है, आप देख पाएंगे, और रिवर्स वाइज में ये है। सर्किट डायग्राम बहुत इजी है और उसको फॉलो भी करना बहुत इजी है। तो आपको फटाफट ये रीडिंग निकालनी है। इसके बाद आपको जो ग्राफ प्लॉट करना है वो कुछ इस तरह से ग्राफ हमारा बनेगा। ये हमारा फॉरवर्ड कंडीशन का इस तरह से बनेगा ग्राफ, और ये रिवर्स वाइज में।